चलिए, ये प्रिंसिपल साहब, डीओ साहब, अन्य मौजूद पदाधिकारीगण और हमारे टीचर्स और डीएलएड के स्टूडेंट्स, मुझे बड़ी खुशी हो रही है आप लोगों के बीच दोबारा आके। मैं संस्थान में दोबारा आया हूँ, लेकिन संभवतः आप लोगों से तो मैं पहली बार मिल रहा हूँ। तो ये मुझे भी नहीं पता था कि बीपीएससी के टीआरई 2 के आप लोग कुछ बैच बच गया है। ये वो लोग हैं और ये सारे फ्रेशर हैं कि ये पहले नियोजित थे और अभी दोनों हैं, नियोजित भी हैं, फ्रेशर भी हैं। बहुत बढ़िया। तो आपकी ट्रेनिंग अच्छी चल रही है, सब ठीक ठाक चल रहा है? तो कब ज्वाइन किया था आपने ट्रेनिंग को? 26। और ये 2 हफ्ते का है इंडक्शन। तो कब तक चलेगा ये? 9 तारीख। ठीक, बहुत बढ़िया। और आप लोगों को सीवान जिला ही मिला है? स्कूल आवंटन हो गया है? सबने अपना अपना स्कूल देख लिया होगा? तो स्कूल देखने के बाद क्या लगा, नौकरी करोगे या जाओगे? सब स्कूल गांव में है? सब स्कूल दूर है? कई जगह बस नहीं जाती है, कई जगह ऑटो नहीं जाता होगा, पैदल जाना पड़ता होगा। लेडीज को हमने कहा था स्कूटी सीख ले, किसी ने स्कूटी सीखी? सीखी। और पुरुष तो पहले ही बाइक चलाना जानते होंगे, तो आना जाना शुरू कर दीजिए। देखिए, कई जगह अभी मैं गोपालगंज में गया था, टीआरई 2 के कुछ लेडी टीचर्स मिली थी मुझे 4-5 एक ही स्कूल में। तो वो अभी भी देखिए, किसी का भाई छोड़ जा रहा है, किसी का कोई अपने से आ रही है 3-3 साधन करके। तो मुझे आप लोगों से यही कहना है, देखिए आत्मनिर्भर हो जाइए। जितना आप एक सदस्य को परिवार के बोलेंगे कि पहले मुझे छोड़ने आओ, फिर मुझे लिवाने लाओ, उनके तो 4 चक्कर लग गए। आप सीख लेती गाड़ी चलाना या 2 व्हीलर चलाना, तो 2 ही चक्कर लगता। आप ही बनता, खर्चा हो रहा है, समय बर्बाद हो रहा है एक अन्य सदस्य का आपके, उनको भी तो कहीं काम पे जाना होगा। तो आप लोग क्या यहाँ स्कूटी सीखने की शुरू हो गई है? तो सीखता भी है मेरा ये कहना है, आत्मनिर्भर हो जाइए। जितना देखिए डिपेंडेंसी जो है, ये सिंड्रोम है, ये दिमाग, स्टेट ऑफ माइंड। आप समझ लें कि आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हो जाइए। अब नौकरी मिल गई तो आप फाइनेंशियली तो इंडिपेंडेंट हो गई, सभी मिला तो फिजिकली भी हो जाएगी। बहुत सारे टीचरों ने तो मुझे बताया कि बड़ा अच्छा अरेंजमेंट किया है, बोलेरो हायर कर लिया, 10 टीचर उसी से आते हैं, सबको छोड़ते हुए जाती, सबको छोड़ते हुए लेते आती है। कई जिलों में हुआ है, तो ये अच्छी व्यवस्था है। और दूसरा है कि मैंने कहा था कि घर के स्कूल के बगल में ही आसरा ले लीजिए तो ज्यादा बढ़िया है। तो कितने लोग स्कूल के अगल बगल ही रह रहे हैं 15 किलोमीटर के अंदर? वाह, अच्छा सारे लोग, वाह। 2-4, हाँ, मतलब समझ रहा हूँ कुछ लोग नहीं रह रहे हैं, कुछ लोग अभी भी 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर से आ रहे हैं। वो नहीं हो पाएगा आपसे। अभी आप हैं, थोड़ा नौकरी का उत्साह है, थोड़ा यंग है, लेकिन साल भर के अंदर आपको थकान आ जाएगी, तबीयत भी खराब हो सकती है। तो हम लोग एडवाइस नहीं करेंगे आप रोज 1.5 घंटा जाने में लगाए, रोज 1.5 घंटा आने में लगाए। जैसे बड़े शहरों में होता है कि गुड़गांव से दिल्ली जाते हैं, दिल्ली से गुड़गांव आते हैं, 4 घंटा जीवन का रोड पे निकल जाता है। तो आप लोग ये मत करिए। जैसा है बिहार ऐसा ही है, आपके सामने। आप लोग अधिकांश तो बिहार से हैं, कोई नई बात तो है नहीं। आपने सोच के आए थे सरकारी स्कूल में आएंगे, सरकारी स्कूल कैसे आपको एक पहले से पिक्चर पता होगी, इसीलिए डीएलएड के बच्चों को बोलते हैं, भाई आप लोग जाते हैं ना पढ़ाने, पता चल गया ना हमारा स्कूल कहाँ है। तो अब नौकरी में आने के बाद मेरे पास मत आना, सर हमारा स्कूल दूर है, नजदीक है। ठीक है, हाँ, जो है जैसा है आपको वहीं जाना है। घर घर स्कूल हम नहीं खोलेंगे। अरे टीचर के घर में स्कूल खोलो, टीचर तो यही चाहता है, नहीं हो सकता है ना। स्कूल खुला है गांव में, टीचर को कहीं से निकल के जाना है। तो ये देख लीजिए, मुझे इस बात पे थोड़ी सी चिंता होती है कि अभी भी महिला टीचर्स खास तौर से अपने किसी पुरुष परिवार के सदस्य पे डिपेंडेंट होके आ रही है। ये सस्टेनेबल मॉडल नहीं है। ये आप 2 महीना 4 महीना साल भर कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही हमारी मॉनिटरिंग हटेगी आप लोग जाना बंद कर देंगे, फिर भाग के वही 3 बात हो जाएगा जिससे हम लोग बचना चाहते हैं। तो वो होने मत दीजिए। ठीक, अभी से ही मुझे खुशी है कि अधिकांश लोगों ने 15 किलोमीटर के अंदर घर ले लिया, तो कम्यूटिंग में टाइम बचेगा।
और राज्य के बाहर के लोग उनको तो लेकिन राज्य के बाहर के कुछ लोग हैं क्या इसमें? यस सर। अच्छा, यूपी से ही होंगे, सिवान के हैं तो यूपी से हैं, तो आप लोगों ने तो कम से कम किराए पे स्कूल के बगल में ही लिया होगा, 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर जहाँ जैसा मिला। वेरी गुड। तो बाकी अब मुझे यही कहना है कि अब वेतन आप लोगों का शुरू कर दिया गया भुगतान। आप लोगों में से कितनों ने प्राण नंबर अपना निकाल लिया है, बन गया है? सबका बन गया, वेरी गुड। किसी की वेतन सैलरी आ गई है फरवरी की? 2-4 की आ गई, जल्दी करिए फटाफट। तो देखिए हम लोग डिपार्टमेंट बहुत प्राउड है। आप लोगों का एग्जाम कब हुआ? दिसंबर में। रिजल्ट कब आया? 25 दिसंबर में। आपकी काउंसलिंग कब हुई? दिसंबर में। जनवरी में आप टैग हो गए, यस सर। ट्रेनिंग हो गई, फरवरी में आप विद्यालय में ज्वाइन कर गए, मार्च में आपको फरवरी की सिर्फ वेतन मिल जाएगा। ठीक है, और क्या चाहिए हमको? जो पंक्चुअलिटी और जो रफ्तार शिक्षा विभाग दिखा रहा है, वही रफ्तार और पंक्चुअलिटी की हमें आपसे उम्मीद है। आप अभी भी, मैं आज स्कूलों में देख के आया था, नहीं पढ़ पा रही हैं बच्चियां। एक बच्ची से हमने पढ़ाया, बच्चे 8वीं में, हम तो जहां भी जाते हैं क्लास तो सारी देखते हैं, लेकिन 8वीं के बच्चों को कहते खड़े होकर पढ़ो, नहीं पढ़ पा रहे। मिशन 10 चला है, पढ़ तो रहे हैं उसमें बच्चे, लेकिन अब वो 3 महीने का अभियान नहीं हुआ। मुझे लग रहा है मिशन 10 अब लगातार चलते रहना होगा। 1 अप्रैल से हम फिर चालू कर देंगे और वो चलता रहेगा। जो भी कमजोर बच्चे हैं उसको अलग से पढ़ाएंगे। कहने को क्लास 8 में है, लेकिन पहली क्लास के बच्चे के बराबर भी उसकी पकड़ नहीं है पुस्तक। और जो बच्ची से हम पढ़वा रहे थे वो कुछ नहीं पढ़ पा रही थी, कह रही थी हम आते भी हैं मिशन 10 में। हमने कहा मिशन 10 में आते हैं तब तो प्रिंसिपल और टीचर के ऊपर ये पूर्ण रिफ्लेक्शन है कि आप उसको 3 महीने से अलग से ही पढ़ा रहे, तभी उसमें कोई सुधार हो। लेकिन बहुत सारे बच्चों ने पिकअप किया, हमें ये भी खुशी है कि बहुत सारे बच्चों ने पिकअप किया। मिशन 10 में सक्सेस स्टोरीज बहुत हैं। जो बच्चे एकदम खराब थे बहुत अच्छे हो गए। और कई टीचरों ने हमें बताया कि हम लोग अलग से पढ़ा रहे हैं तो बहुत सारे बच्चों में सुधार है, लेकिन उतनी ही संख्या ऐसे बच्चों की जिनमें सुधार नहीं, तो उसको करना होगा। तो इसको देखिए आप, ये टीचर उसमें ऐसे में आप लोग जो उस वक्त टीचर वहां थे, उन्होंने यही कहा कि ये रेगुलर नहीं, बच्चे को रेगुलर करना भी आप ही का काम, उसके माँ बाप से बात करना आपका काम। कहीं ये नहीं बताया जाता है कि आप सिर्फ उसी को पढ़ाएंगे जो आपके विद्यालय में आके ज्ञान लेना चाहेगा। शिक्षा या ज्ञान दवा की मुगली भुट्टी नहीं है कि मुंह खोला डाला ये चली रही नॉलेज दे रहे। बड़ा मुश्किल काम, बहुत टाइम लगता है। और वो बच्ची नहीं आती है, क्यों नहीं आती? क्योंकि उसका माँ बाप कहीं दिल्ली में काम करते हैं, पिताजी वो भी अनपढ़ हैं, तो क्या बच्ची भी अनपढ़ रहेगी? नहीं तो बाप लकड़ी बीनने में लगा देता है। अरे तो वो तो उस संवर्ग से आता ही है, तो वो तो उसके लिए तो वही उसके 4 पुश्ते 10 पुश्ते लकड़ी बीनती थी, तो अब क्या उसके आज वाली संतान की लकड़ी बनेगी, तो क्या फायदा हमारे आपके होने का? वही समझाना है। तो टीचर अब ये नहीं कह सकता है कि माँ बाप बच्चे को काम में लगा देते हैं, ईंटा भट्टा में लगा देते हैं, लकड़ी करने में लगा देते हैं। टीचर का काम है गांव में जाके समझाए। ये डीएलएड के बच्चे भी नोट करें, जो बच्चा रेगुलर नहीं है उनके यहाँ आपके उनके माता पिता को मोटिवेट करने का भी काम आप ही का है, क्योंकि वो आपका स्टूडेंट है। आपका काम है उसकी हर राह में वो रोड़ा जो आ रहा है उसको हटाना, जो कि शिक्षा के बीच में रोड़ा बन रहा है। अगर उसके पिताश्री और माताश्री रोड़ा बन रहे हैं तो उनको समझाइए कि भाई पत्थर उठाना, बच्चे को ईटा भट्टा में काम मत करें। तो इतना गंभीर काम, पेशेंस का काम है। तो मैंने कहा ना कि दवा नहीं है कि लुढ़काया पिलाया ये लो आपने नॉलेज दे दी। तो वैसा नहीं करना कि हम क्लास में गए 45 मिनट क्लास करी या 6 घंटे 8 घंटे हमको पढ़ानी, हमने पढ़ाया किताब बंद की और हम आ गए। या अच्छा आजकल मॉनिटरिंग चल रही तो गए फिजिकली प्रेजेंट हो गए। कई जगह तो हम देख रहे हैं कि कई टीचर अभी 6 क्लास भी नहीं ले रहे हैं। तो देह नहीं गिराना है विद्यालय में। तो डोंट थ्रो योरसेल्फ इन द स्कूल्स, इसको कहते हैं ना आगे गिर जाना। गिरना नहीं है विद्यालय, आप लोगों ने गिरना नहीं है। जो गिरने का था वो सब खत्म हो गया, वो दौर खत्म हो गया।
अब आए हैं तो पढ़ाइए, और पढ़ाइए इस तरह की वो समझ जाए। आपने वन वे किया, आपने वन वे नॉलेज इम्पार्ट किया, उसने कुछ ग्रहण नहीं किया तो क्या फायदा। तो इस चीज को देखना होगा, इस चीज पे ध्यान दिए। तो मेरा ये कहना है कि पेशेंस का काम है, एजुकेशन है, एक दिन में बच्चा नहीं करता है। और कहते हैं ना कि कड़ी उतनी ही मजबूत है जितना उसका सबसे कमजोर लिंक है। द चेन इज स्ट्रॉन्गेस्ट एट इट्स वीकेस्ट लिंक, एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक। तो जो हमारा समाज है, जिस स्कूल समाज के लोग हमारे विद्यालय में पढ़ते हैं, वो समाज के मतलब गरीब निर्धनतम लोगों में से आते हैं, जिनके अधिकांश पेरेंट्स माइग्रेशन में या तो जिले से बाहर हैं, राज्य से बाहर हैं, या मुंबई की कहेंगी। तो उनके लिए उन लोगों को ये कहना कि बच्चा रेगुलर नहीं आता, इतना कहने से टीचर का काम खत्म नहीं होता। और ये पेशेंस का काम है। 4 दिन आएगा, वो 4 दिन नहीं आएगा, फिर 4 दिन आएगा, फिर 8 दिन नहीं आएगा, फिर पकड़ के लाना है आपको। इसीलिए हम लोगों ने टोला सेवकों को रखा है काफी गाँवों में। आपके स्कूलों में भी टोला सेवक से मुलाकात हो गई, इस संस्था को आप समझ गए हैं। मुलाकात हुई है अपने विद्यालयों में, हर विद्यालय में तो नहीं, लेकिन फिर भी कई विद्यालयों में है टोला सेवक तालीम मरकज, है ना। तो उनको बोलिए कि भाई जाइए, आप ये बच्चे के पीछे आप लगिए, आप इसका सुनिश्चित कीजिए कि ये आए। आज हम लोग 2-3 जगह गए थे, कल से टोला सेवकों की भी ट्रेनिंग हमने शुरू कर दी, और उनको यही बोल रहे हैं कि आप इंश्योर कीजिए कि बच्चा रेगुलर है। तो इस स्कूल में जो सरकार के लेवल पे प्लानिंग होती है वो बड़ी इंटीग्रेटेड होती है, लेकिन चूंकि हम मॉनिटर नहीं कर पाते तो सब फेल हो जाता है। टोला सेवक भी दिया हुआ हमने, तालीम मरकज भी दिया हुआ है, इन लोगों का इस्तेमाल कीजिए। इंश्योर करिए कि जो कमजोर बच्चा है वो रोजाना स्कूल आए। तो यही कहना था मुझे। एजुकेशन स्लो मूविंग प्रोसेस है, आप लोग आज आए